खबर से आज शुरुआत, क्योंकि बात चाइना की हो रही है और चाइना के राजदूत ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया है और दिल्ली में बयान देते हुए चाइना की दोहरी राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चाइना के राजदूत ने दिल्ली में कहा कि जो कुछ हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है, क्योंकि भारत लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करते उनकी सरहदों में आता रहा है। पैंगवान पर फुल फोर्सली वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी फौजें जहां पर है, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जहां पर है, वो हिस्सा चाइना का है। बड़ी बात इस वक्त कह दी है चाइना के राजदूत ने दिल्ली के अंदर, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि पैंगवान एक बार फिर गलवान पर तो बात हो रही थी, अब पैंगवान पर भी अपना दावा ठोक दिया है दोबारा चाइना ने। एक तरफ से राजदूत की बात है और दूसरी तरफ से विदेश मंत्रालय की भी बात सामने। याद कीजिएगा सिर्फ 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट और तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देश आपस में एक साथ मिल रहे हैं और वार्ता जारी है और बहुत जल्द 5वें राउंड की वार्ता भी होगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 5वीं वार्तालाप के लिए चाइना की तरफ से अभी तक भी कोई भी डेट नहीं दिया गया है और ना ही टाइम बताया जा रहा है, और यह विस्तारवादी नीयत है और नीति है चाइना की जो आज एक बार फिर खुलकर सामने आई है। इस बीच न सिर्फ चाइना के अंदर खलबली है, अमेरिका से लेकर चाइना और चाइना से लेकर साउथ चाइना सी तक जब हम बात करेंगे तो हर जगह पर ड्रैगन के फौजों को गिरते हुए देखा जाएगा आने वाले दिनों में। क्या कुछ आज राजदूत ने कहा है, जरा पहले इसको फटाफट से आप सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है दिल्ली के अंदर उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन चाइना के लिए बुलाई गई थी चाइनीज इंस्टीट्यूशन की तरफ से। क्या कुछ राजदूत कह रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा और विस्तारवादी नियत और नीति दोनों क्लियर हो जाएंगी इसकी बात से। China and India has signed a number of agreements and protocols for the troops to abide by those rules. And clearly, the Chinese troops, they always patrol in the Chinese side and not across the line of actual control. I think that is very clear that the right and wrong for these incidents or frictions along the line of actual control is very clear. That we found that it is the Indian side that first went across the line, provoked and also violently attacked Chinese officers and soldiers. For example, in the Galvan Valley, that when they were going to negotiate, that led to violent attack, and that also led to the intense physical clashes between the two sides. And Chinese troops always exercise self-restraint and take all the necessary steps to avoid an escalation of the situation. But having said that, we have to also react properly and defend ourselves. So I think the line of actual control is clear, and the Chinese troops in the front line, they also know and they patrol in those areas. चलिए, ये तो थे राजदूत दिल्ली के अंदर जो बता रहे थे कि देखिए हम तो अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और लगातार अगर उल्लंघना हो रही है, अगर क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो भारत की तरफ से हो रहा है।
बड़ा आरोप आज उन्होंने लगा दिया है दिल्ली में बैठे बैठे और अपनी विस्तारवादी नीति को क्लियर किया है। इसके साथ साथ जो राजदूत साहब है वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ हम ट्रेड को करना चाहते हैं, लेकिन ये शायद वो भूल गए हैं कि ट्रेड करने के लिए जो माहौल है और जो बड़ा कैनवस पर काम करना होता है उससे कोसों दूर चाइना चला गया है। अब चाइना की परेशानी सिर्फ भारत के साथ अगर होती तो सवाल बहुत उठते। विश्व भर की बड़ी ताकतें चाइना से नाराज है। साउथ चाइना सी से लेकर अरबियन सी तक आप चले जाइए तो पता लगेगा कि चाइना की पॉलिसियों को लेकर किस तरीके से छोटे बड़े देश लामबंद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में यह बारूद की गनगरज जो है बहुत ज्यादा सुनने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार खबर यह है कि चाइना के आसपास के इलाकों के अंदर और चाइना के जो 8 बड़े एयरफोर्सेस स्टेशंस हैं उन्हें हाई अलर्ट पर भी रख दिया गया है। फटाफट से अपने पैनल से आपको मिलवाते चले। 3 बड़े मेहमान आज मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ संजीव कौशिक साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ी देर में आपके सामने टेलीविजन चैनल पर वो दिखेंगे। कर्नल सतपाल राघव साहब डिफेंस के एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे डॉक्टर भूषण दीवान साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है लेकिन फॉरेन अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स पर काफी ज्यादा महारत रखते हैं, यूएन की मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर भूषण, शुरुआत जरा आपसे करूंगा, क्योंकि जो हम लगातार देख रहे थे कि शायद आइस विल ब्रेक और सिचुएशन कंट्रोल होगी चाइना के अंदर और हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी। हम तो 5वें राउंड की बातचीत के लिए भी राहें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से चाइना स्टडी ग्रुप के अंदर जो सफीर है यहां पर, जो राजदूत है, उन्होंने जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन अपना बताया है, इसको कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ अब आगे आपको नजर आ रहा है? नमस्कार गोयल साहब, मुझे पूछ रहे हैं जी। देखिए, ये बातों को पोस्टपोन कर रहे हैं गोयल साहब, खाली टाइम पास कर रहे हैं और बीच बीच में अपनी आइडिया बदल देते हैं। पेंगोंग सो लेक से जाने को तैयार नहीं वहां से वो, और इस टाइप से बातें चल रही हैं। और मेरी समझ में जो है हम भी ऐसा ही करते रहें, कोई बात नहीं, हम तैयारी बिल्डअप पूरी कर रहे हैं, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। वी आर ऑल्सो बाइंग टाइम, हम भी टाइम ले रहे हैं, वो भी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ये चीज से खत्म होने वाली है नहीं। वो अपना बिल्डअप बढ़ा रहे हैं अपनी एयरपोर्ट्स पे, जो बाजू में एयरपोर्ट्स उनके हैं, और हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा आंकलन है। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक बयान कल राजदूत ने दिल्ली के अंदर दिया, स्टडी ग्रुप के अंदर दिया कि देखिए हम तो अपनी टेरिटरी के अंदर है, जो कुछ कर रहा है ये तो भारत कर रहा है, लगातार वही आ रहा है, हम तो अपनी एलएसी पर है और अपनी एलएसी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मामला तो जो है पलड़ा उनका भारी है, क्योंकि सरप्राइज में वो लोग आए हैं। हम तो अपने यहाँ कर रहे हैं और वो हमें टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद और डिसएंगेजमेंट की जो बात कर रहे हैं, पीछे कितनी फौजें इकट्ठी कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। तो ये ऐसे ही चलने वाला है, इसका वो तरीका नहीं है। वो क्लैश ऑफ आर्म्स टल जाए तो कोई अच्छी बात है, उनके लिए भी टल जाए अच्छी बात है, हमारे लिए भी टल जाए अच्छी बात है, पर जब तक हम मजबूती नहीं पकड़ेंगे ये ऐसे ही चलते रहने वाला है। राइट डॉक्टर भूषण, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। कर्नल राघव, आप स्टेटमेंट को कितना हाईली पोटेंशियल मान रहे हैं और इसके बाद अब हमारी स्ट्रेटजी क्या कुछ होनी चाहिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? राजदूत साहब हैं सन विंगडोंग, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कल जी, ये बड़ा सेंसिटिव स्टेटमेंट है। नंबर 1, उन्होंने जो कहा कि फोर्स डीकपलिंग है, लूज टू लूज इंडिया को होगा, तो वो अपना एक जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो उसका स्क्रिप्ट का हिस्सा है। उन्होंने जो अपना कहा वो उसी का एक हिस्सा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि इंडिया ने आर्थिक कदम उठाए हैं। यस, इंडिया के पास ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बिकॉज दक्षिण एशिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी जो मार्केट है वो इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कार्ड है। कार्ड ही नहीं, ये आत्मनिर्भर जो देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये आह्वान किया है, इससे देश प्रगति पर चलेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। तीसरा उन्होंने कहा
जब उनसे कैजुअलिटी के रेट के बारे में पूछा गया गेलवन में, तो वो चुप रहे। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप सोचें कि जो उनकी पार्टी लाइन ले रही है वही उन्होंने बताया। चौथा, उन्होंने ये कहा कि चाइना इज नॉट ए स्ट्रेटेजिक थ्रेट। आप ये देखिए, चाइना जो है आज स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, जियोपॉलिटिकल भी है, जियो स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिकल थ्रेट भी है। आप हर जगह डेट ट्रैप पॉलिसी देखिएगा, आप श्रीलंका को लोन दिया है, पाकिस्तान को लोन दिया है, ईरान को दे रहा है और म्यांमार को दिया है, बांग्लादेश को दिया है। वहां पे फिर ये अपना फोर्सफुल मार्केट बना रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने बायलैटरल टाइज को रखना चाहते हैं, हम सारे एग्रीमेंट को सम्मान करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एग्रीमेंट को सम्मान करते तो ये एलएसी पे जो उन्होंने एक्सरसाइज इतने मास बिल्डअप पे जो की है, और उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि एक्सरसाइज के तौर पे आ जाए, और जो डिवीजन उन्होंने अपने दोनों मोटराइज डिवीजन और मैकेनाइज डिवीजन जो है 6 और 4 जो कि 1000 किलोमीटर डेप्थ में है, उनको पूरा मोबिलाइज किया है। तो आप ये सब चीजें को देखें और इनका प्री प्लान सब कुछ एजेंडा है। जी, गेलवन में हुआ वो भी प्री प्लान एजेंडा था। तो ये एक मैं ये मानता हूं कि जो एम्बेसडर साहब ने कहा वो एक उनकी पार्टी की स्क्रिप्ट थी। दे आर नॉट सीरियस। लेकिन ठीक है, मैं कर्नल साहब एक चीज जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, सिर्फ 2 दिन पहले उनका विदेश मंत्रालय कोई स्टेटमेंट दे रहा, कह रहा है कि डिसएंगेजमेंट हो रही है जी, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं जी, बातचीत के जरिए से हर एक मसला जी हल होना है। लेकिन अब जो स्टेटमेंट को जब हम डिकोड करते हैं, उसको हर एक लाइन को देखते हैं, यहां तो डिसएंगेजमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं बनेगा इसके बाद। जो उनके चारों टीवी चैनल हैं जो वो बोल रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स बोल रहा है कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, वो जो भी बातचीत हुई है सहमति तो कर देते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है वो उस नीति से नहीं कर रहे हैं। राइट सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कर्नल राघव साहब, मैं दोबारा आऊंगा। संजीव कौशिक साहब, आप कैसे इसको डिकोड कर पाएंगे, और इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स जब इस पूरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसके बाद जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो सही है, या हमने अपने लाइन ऑफ एक्शन को दोबारा देखना पड़ेगा? देखिए गौर साहब, जो बात आज हम लोग सुन रहे हैं चाइना के चीन के राजदूत के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई नई बात करी है। वो वही लाइन है जो पहले से उनकी लाइन रही थी। इसमें गलती हम लोगों की तरफ से भी हुई है, इस चीज को मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। मैं गलती जो हुई है उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में ही जब गलवान वैली में इस तरह की घटना हुई थी, या एक धक्कम धुक्की की बात हुई थी, या इस तरह की जो घटनाएं हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक लगभग शहीद हो गए थे, उस समय ही हमें थोड़ा सा आक्रामक रवैया अपनाते हुए यह बात कहने की जरूरत थी कि वो हमारे सीमा रेखा में घुस गए, उन्होंने लाइन पार किया है, उन्होंने अपने लक्ष्मण रेखा को पार किया है। लेकिन अब राजनीति में बहुत सारी बातें चलती है, कई बार राष्ट्र सर्वोपरि कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब राष्ट्र सर्वोपरि और पार्टी सर्वोपरि की बात आती है तो वो छवि बदल जाती है। और वैसा ही कुछ हुआ था उस वक्त हमारे देश के शीर्ष स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके तरफ से जो आवाज निकली वो यही आवाज निकली थी कि न कोई आया है, न कोई घुसा है, न किसी ने हमारे लाइन को कंट्रोल लाइन को पार किया है। और उसी समय, जिस समय ये बात निकली थी, उसी समय हमने गेंद दे दिया था चाइना के पाले में, और उसी लाइन को लेके अभी भी वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम खूब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है और यहाँ बैठे जानकार लोग भी जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा उसने पार करी थी। हमें ये कहना चाहिए था कि तुमने लक्ष्मण रेखा पार की है और उसके बदले में हमें जो कुछ करना होगा हम करेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा रक्षात्मक जो रवैया अपनाया था उसका खामियाजा हमें आज ये सुनने को मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से सरकार ने उसके बाद में एक स्ट्रेटजी बनाई और अलग थलग करने की कोशिश की, काटने छाटने की कोशिश की, जिस तरह से चाइना घिरा हुआ अपने आप को आज के वक्त में पा रहा है, चाहे अमेरिका की बात कर लें या तमाम तरह के पड़ोसी देशों की बात हम कर लें, एक भूमिका तो बांधी ही जा चुकी है और हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि जवाब देने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमें अपने वैदेशिक नीति, खास करके चाइना के मामले में, शुरुआती दौर से ही मैं कहता चला आया कि यह देश
कहीं से भी भरोसे के लायक नहीं है। इसके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमने कहा कि आज हमारे देश के मुल्क के प्रधानमंत्री जी कम से कम 15 बार से ज्यादा जा चुके हैं चाइना और उनके रणनीति को समझ चुके हैं। ये चूक हो गई है कि हमने उसे भरोसेमंद मान लिया। वो विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ सकता। वो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और आज भी जिस तरह की बात हो रही है, इसी हफ्ते अगले हफ्ते की बात हुई थी कि 5वें दौर की बातचीत होगी, लेकिन आज के जो सुर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उस पर संदेह का बादल मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आऊंगा दोबारा आपके डॉक्टर भूषण आपके पास रहा आऊंगा, क्योंकि अब मैं इंटरनेशनल फिगर इंटरनेशनल आई से भी इसको देखना चाहता हूं। ये जो कहा जा रहा है कि चाइना इज नॉट ए स्ट्रेटेजिकल थ्रेट टू इंडिया, और ये एक बार उन्होंने नहीं कहा, अपने 22 मिनट या 23 मिनट का भाषण उनका था, उसमें तकरीबन 3-4 बार उन्होंने इस चीज पर स्ट्रेस दिया कि देखिए हम बिल्कुल भी आपके लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन जो माहौल भारत पैदा कर रहा है इससे थ्रेट हो रहा है अब साउथ एशिया का पूरा पीस। हम पर फिर से आरोप। गौहर जी 1962 में उन्होंने यही चीज कही थी, सारा पाला गेंद हमारे पाले में डाल दी थी कि आपकी अग्रेसिव नेचर की वजह से हमें अटैक करना पड़ा। ये जो स्टेटमेंट बनाई है एम्बेसडर ने, बिल्कुल इसके साफ नजर आता है इरादे बहुत गलत हैं, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत फुल तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आपने स्टेटमेंट में ये भी पढ़ा होगा और ये भी कहा है कि आप इंडिया को हम कॉशन करते हैं कि तिब्बत और हांगकांग भी अपना रवैया ना बदले। बहुत बुरा संदेश दिया जा रहा है। और देखिए, इसलिए तो तैयारी पूरी स्केल से, और कोई तरीका नहीं है, बातों से होने वाला नहीं है। पर एक चीज इसके बावजूद ये भी कहूंगा आपसे कि देख, ये उनका एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है इस टाइप की स्टेटमेंट से, तो वो इन बातों से कोई मीनिंग नहीं है। पर जो भी स्टेटमेंट दी है, कभी कह देते हैं हम डिसएंगेज कर गए हैं, झूठ, मक्कारी। पर मेरी समझ में तो ये आ रहा है पेंगोंग लेक जो फिगर 4 से बैठे हैं, वो खुदा ना खास्ता वहां से वो वापस जाने को तैयार है ही नहीं वो लोग, ये समझ आ रहा है मुझे तो। राइट सर, मैं कुछ आपके पास दोबारा आऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन आपके पास कर्नल राघव सर, वो ये है कि आज ही हमने देखा कि जो इनका माउथ पीस 2-3 है, ग्लोबल टाइम्स और सीसीटीएन जो है, वो दिखा रहे थे कि जिनपिंग जो है वो अपनी आर्मी के साथ मिला, आर्मी कमांडर्स के साथ बात की और उन्हें 24/7 रेडी और प्रिपेयर रहने के लिए कहा, ओरिजिनल वॉर ड्रिल्स में जाने के लिए कहा। ये एक तरफ से वो स्टेटमेंट भी आ रहा है, एक तरफ से दिल्ली के अंदर स्टेटमेंट आ रहे हैं, और फिर ये खबर भी है कि जितने भी एयर बेसिस हैं वो ऑन हाई अलर्ट कर दिए गए हैं परसों से, 3 दिन से लगातार ऑन हाई अलर्ट। जी, सबसे पहले मैं भूषण सर ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे जो बताया है, जो उन्होंने तिब्बत को उन्होंने कहा है, उनके ग्लोबल टाइम्स में बोला है, सीसीटीवी ने भी बोला है कि तिब्बत पे अपना कोई भी ऐसा बयान ना दे, मतलब हमें क्वेश्चन किया है। तो ये आप सोच सकते हैं कि इमर्जिंग पावर को ये बोलना ये क्या मायने रखता है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिएगा जो मैं आपको पीछे ले जा रहा हूं राजदूत साहब की बात को, जो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है विस्तारवादी पे, जो उन्होंने कहा कि चाइना डिस्प्लेजर करता है, और ये सब बातें जो करना ये किस रुख में ले जाती हैं, ये एक नेगेटिव अप्रोच है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होता है और जो पॉजिटिव मूड में होता है तो वो ये सब स्टेटमेंट नहीं देगा। अभी मैं आपकी बात पे आता हूं, चाइना की जो तैयारी है, आप उसकी जो डिप्लॉयमेंट है दोनों डिवीजन्स का, 4 मैकेनाइज्ड डिवीजन और 6 मोटराइज्ड डिवीजन, और जो उसकी 2 बॉर्डर रेजिमेंट्स हैं जो कराकोरम इस पे लगा हुआ है, देर हाईली एक्टिव। और जो उसके हैवी इक्विपमेंट है, जब डिसएंगेजमेंट जो इन्होंने 1-2 किलोमीटर पीछे किया है, उसने वहां पे जो हैवी इक्विपमेंट को पीछे नहीं लेके गया है, वो उसका हैवी इक्विपमेंट जो है, मेरा मतलब हैवी इक्विपमेंट से है मैकेनाइज्ड फोर्सेस का, प्लस इंजीनियर, जो मैं दर्शकों को ये बता दूं, इंजीनियर फोर्सेस के जो होते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट है, ब्रिजिंग इक्विपमेंट है और माइन लेइंग इक्विपमेंट है, जो भी हैवी इक्विपमेंट है वो पीछे नहीं लेके गया है। तो आप उसकी इंटेंशन इसी बात से जान सकते हो कि ही इज सीरियस। फिर वो आप ये जो स्टेटमेंट जो अभी दे रहा है, वो अपने हमारे राफेल के जो इनडायरेक्टली वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारा इक्विपमेंट
बहुत वो है, इज मिसलीडिंग। ये हम लोग इसको रिफ्यूल कर रहे हैं और ये सब जो चीजें दे रहा है, ये एक अपने आप में मिसलीडिंग और प्रोपेगेंडा का वो है, और ये एक चाइना का शो ऑफ फोर्स है। राइट सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तीनों मेहमानों के पास आऊंगा, डॉक्टर साहब आपके पास भी आऊंगा, कर्नल राघव साहब आपके पास और संजीत कौशल साहब आपके पास भी दोबारा आऊंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।